क्या राधिका को मिला माँ बनने का सुख? राधिका कभी माँ नहीं बन सकती थी और यह बात वह अच्छी तरह जानती भी थी। अपनी बंजर कोख उसे भीतर से कचोट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन विशाखा के आने के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन कैसे? राधिका की आंख खुली तो किसी की उल्टियों की आवाज़ सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कौंधा। क्या विशाखा को उल्टियाँ हो रही हैं? तत्काल ही बिस्तर छोड़कर वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो विशाखा पौधों को पानी दे रही थी। क्या हुआ विशाखा? अभी तो उल्टी कर रही थी। विशाखा चौंक कर बोली, जी मैडम जी। राधिका विशाखा के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और भौहें उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है विशाखा, कोई खुशखबरी है क्या? विशाखा कुछ न बोली। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी जमीन में गड़ जाएगी। राधिका को बात समझते देर न लगी। विशाखा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तू सुन, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान का पूरा ध्यान देगी। और सुन, विट्ठल कहाँ है? सो रहा है क्या? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? राधिका के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिला जुला भाव था। विशाखा शर्मा के वहां से दौड़ गई। राधिका बोली, आराम से, थोड़ा हौले हौले चल विशाखा, जरा संभल कर। शादी के 10 साल बीत चुके थे। राधिका की ममता अतृप्त थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रहकर मातृत्व की भावना उसकी सूनी कोख में टीस मारती। सभी कोशिशें कर ली। अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। राधिका को पौधों से बहुत ही प्यार था। वह पौधों की देखभाल ऐसे करती थी मानो वे उसके अपने बच्चे हों, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता और वात्सल्य उसके मन में उबल उबल कर बाहर छलकता था, वही स्नेह वह इन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। विट्ठल उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से ही वह राधिका के पास था। राधिका को उससे बहुत लगाव था। उसने विट्ठल के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। विट्ठल राधिका का बहुत ध्यान रखता था और खासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, इसलिए वह उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। पिछले साल ही विट्ठल गांव से शादी करके लौटा था और विशाखा को साथ ले आया था। विशाखा थी तो सांवली, पर उसके नैन नक्श गजब के आकर्षक थे। वह बहुत ही कम बोलती थी। अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिलाकर ही देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी। राधिका के घर के कामों में अब विशाखा हाथ बटा देती थी। खाली समय में विशाखा राधिका से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। राधिका के स्नेह और अपनेपन की वजह से विशाखा जल्दी ही उससे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत ही करीब आ गईं। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगी। आज अचानक विशाखा की उल्टियों की आवाज़ ने राधिका को चौंका दिया। विशाखा माँ बनने वाली है। इस विचार से ही राधिका इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नई कोपल पनपने वाली हो। राधिका अपने पति रचित से बोली, सुनो रचित, वो अपनी विशाखा है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। रचित राधिका की ओर देखते हुए बोला, हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। नन्हे मुन्ने, बहुत ही कोमल, रुई जैसे मुलायम, प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है रचित, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? राधिका रचित से बोल रही थी और रचित जैसे किसी सोच में पड़ा राधिका के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। रचित चिंतित था यह सोचकर कि राधिका की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं राधिका के लिए घातक सिद्ध न हो। पर राधिका तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो विशाखा से कह दिया है कि कोई काम न करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाए, खूब जूस पिए, और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत ज़रूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलती जा रही थी और रचित उसमें वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। राधिका का अधिकतर समय अब विशाखा की देखभाल में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना, सब राधिका खुद ही करती थी।
विट्ठल और विशाखा तो जैसे मैडम जी के युगों युगों के आभारी हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। विशाखा ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले राधिका ने उसे गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की अविरल धाराएं फूट पड़ी हैं। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी माँ को दे दें ताकि वह बच्चे को स्तनपान करा सके। अचानक नर्स की आवाज़ से राधिका की तंद्रा भंग हुई। राधिका ने बच्चे को विशाखा की बगल में लेटा दिया। वह सिहर गई, जैसे किसी सपने से जागने के एहसास ने उसे हिला कर रख दिया हो। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। रचित बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदेशा था वही घटित हुआ। रचित ने राधिका को पकड़कर गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। राधिका शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। रचित ने भी कोई बात नहीं छेड़ी, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय राधिका के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। राधिका ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज विशाखा से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल विशाखा अस्पताल से घर आने वाली थी। राधिका ने स्वयं विट्ठल के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि विशाखा और बच्चे को कोई परेशानी न हो। विशाखा घर आ गई। बच्चे के रोने की आवाज़ कानों में पड़ते ही राधिका की नींद खुली। राधिका बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर विट्ठल के घर की तरफ दौड़ी। अरे, यहाँ तो ताला पड़ा है। फिर विशाखा कहाँ है? कहीं घर में तो नहीं? वह अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उसे बाहर से ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उस ओर दौड़ी। जाकर देखा तो वहाँ फूलों के बीच विशाखा का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया फूल खिला है। राधिका ने उसे देखते ही गोद में उठा लिया और बड़बड़ाई, ये विट्ठल और विशाखा क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूं जमीन पर लिटा दिया। वह पलटकर आवाज़ देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देखकर रुक गई। उस कागज के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे, हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से आपने सींचा। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी विशाखा। राधिका कांप रही थी। उसकी आंखें अविरल बह रही थीं। बच्चे को छाती से कसकर चिपटाकर मानो वह पूरे वेग से चिल्लाई, रचित, देखो मैं बंजर नहीं हूँ। ये देखो फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, विशाखा और विट्ठल का दिया हुआ फूल। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।